मात्रात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगाओ। इस लेसन से देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, यानी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि मानव विकास का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन में आ जाते हैं, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहेगा। और परीक्षा में जैसे हम करेंगे उसमें वैसा का वैसा ही छपेगा। ठीक है, जिसको क्लास अच्छी लगेगी वो पढ़ लेना अच्छी तरीके से, जिसको नहीं लगे वो कहीं जाए, अब उनकी मर्जी है। ठीक है, और अपने तो यहाँ शेर शायरी नहीं सुनाएंगे, जहां बच्चा वहां खुश रहता है, शेर शायरी सुना सुना फटाफट मारे जचा जचाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ मानव विकास। मानव विकास लेसन नंबर 3, मानव विकास। पहले परिभाषा लिखो, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। लिखो, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना, स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मानव विकास कहलाता है। यानी लोगों के विकल्प है उनमें वृद्धि करना और साथ में जन कल्याण के जो स्तर है उनको ऊपर उठाना ही मानव विकास कहलाता है। वृद्धि और विकास देखो, 2 शब्द ऐसे हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, देखो वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। तो लिखो, वृद्धि और विकास दोनों ही समय के संदर्भ को इंगित करते हैं। यानी दोनों क्या कहते हैं, समय के संदर्भ को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। अब आता है वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वृद्धि। हम लिखें वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। लिखो, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य है निरपेक्ष। निरपेक्ष है, मूल्य कैसा है, निरपेक्ष है। तो आपसे पूछ सकता है कि वृद्धि मात्रात्मक जो मूल्य निरपेक्ष होती है, क्या होती है, जो मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका यानी वृद्धि का चिन्ह है, वृद्धि का चिन्ह है धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है सर, हो सकता है। तो वृद्धि का चिन्ह है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी वृद्धि ऋणात्मक, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है वृद्धि का शाब्दिक अर्थ। या लिखो, वृद्धि का शाब्दिक अर्थ। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? देखो, वृद्धि का अर्थ होता है परिवर्तन धनात्मक है।
वृद्धि का अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है। देखो यहां धनात्मक का मतलब है ये वृद्धि को दर्शाएगा, किसको? वृद्धि को दर्शाता है। और ये जो ऋणात्मक है ये ह्रास को दर्शाता है, यानी कमी को दर्शाता है। किसको? कमी को दर्शाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। अब आता है विकास का शाब्दिक अर्थ। देखो एक बात और समझो भी, अगर मैं ये कहूं धनात्मक है, मैं किसको अंगित करेगा? वृद्धि में धनात्मक जो चिन्ह है वो किसको अंगित करेगा? तो आपका उत्तर आएगा वृद्धि को अंकित करता है। अगर वृद्धि में ऋणात्मक जो परिवर्तन है वो किसको अंगित करेगा? और वो कमी को अंकित करेगा या ह्रास को अंगित करेगा। यहां से प्रश्न बन सकता है कि वृद्धि में ऋणात्मक जो चिन्ह है वो किसको इंगित करेगा। ऐसे आ सकता है प्रश्न, नोट लगा के आप लिख सकते हो कि वृद्धि में धनात्मक चिन्ह इंगित करता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा भाई? सर हमारा उत्तर आएगा वृद्धि को इंगित करता है। इसको वृद्धि को इंगित करेगा, इंगित करता है। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न और बना दो। वृद्धि में ऋणात्मक चिन्ह है किसको इंगित करेगा? तो उत्तर आएगा सर ये आपका ह्रास लिख सकते हो आप या कमी कर सकते हो। कमी को इंगित करता है। ठीक है, किसको? कमी को इंगित करता है। और किताब में आपके ह्रास लिखा है तो ह्रास आप लिख सकते हो। ठीक है भाई। उसके बाद आगे आता है विकास का शाब्दिक अर्थ। देखो विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये दो प्रश्न मैंने नहीं लिखाए हैं आपको, किताब में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर में पूछ सकता है भाई ऐसे। उत्तर तो किताब के अंदर है। ठीक है, तो देखो वृद्धि का वृद्धि का शाब्दिक अर्थ, सॉरी विकास का शाब्दिक अर्थ, विकास का शाब्दिक अर्थ। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकास का शाब्दिक अर्थ है कि गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। देखो गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है। मूल्य कैसा होता है? सापेक्ष होता है। ठीक है, तो आपसे पूछे विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन, यानी मानव के विकास में क्या परिवर्तन आएगा? गुणात्मक गुणों में परिवर्तन आएगा। और मूल्य कैसा होगा? सापेक्ष होगा। जबकि वृद्धि में मूल्य कैसा होता है? सर वृद्धि में मूल्य है वो निरपेक्ष होता है। कैसा होता है? निरपेक्ष होता है। तो आपसे पूछे कि विकास और वृद्धि में अंतर बताइए, तो आप बता सकते हो कि वृद्धि के अंदर जो मूल्य है वो निरपेक्ष होगा और मात्रात्मक होगी, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन होगा, जबकि मूल्य क्या होगा? सापेक्ष होगा। और इसमें परिवर्तन कैसा होगा? इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। और मूल्य कैसा रहेगा? निरपेक्ष रहेगा। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है और मूल्य सापेक्ष रहेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो करेंगे विकास का अर्थ। क्या करेंगे? विकास का अर्थ। हेडिंग लगाओ तुम, विकास का अर्थ। विकास का अर्थ देखो, विकास का अर्थ क्या है? यानी विकास तब तक नहीं हो सकता, विकास तब तक
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक वर्तमान, जब तक वर्तमान दशाओं में, वर्तमान दशाओं में वृद्धि, वृद्धि न हो, वृद्धि न हो, विकास, विकास उस समय होता है, विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, जब सकारात्मक वृद्धि होती है। देखो कितनी अच्छी परिभाषा बताई है। यानी विकास का अर्थ है, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। क्या हो? सकारात्मक वृद्धि हो। नोट लगा के लिखो एक बात हो, क्या लिखनी है कि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। सर अभी तो बोल रहे आप सकारात्मक वृद्धि से विकास होता है, और एक लाइन लिखा दी आपने सकारात्मक वृद्धि से विकास नहीं होता है। देखो सकारात्मक वृद्धि से हमेशा विकास नहीं होता। भी सकारात्मक वृद्धि का मतलब है आपने ये सोच लिया कि हमारे 90% आने चाहिए, ये सकारात्मक सोच हमारे 90% आने चाहिए, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो। इन्हें सकारात्मक सोच के साथ साथ हमें खुद को कार्य करना पड़ेगा। खुद कार्य करोगे नहीं, सोच के बैठ जाएंगे सर हमारे 90% आएंगे। 90% तब आएंगे जब तुम पढ़ोगे, तब पढ़ोगे तब ये सकारात्मक जो शब्द है ना, जब ये काम में आएगा। अकेला सकारात्मक सोचने से वृद्धि नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो सकारात्मक वृद्धि से ही हमेशा विकास नहीं होगा, इसके साथ साथ हमें खुद को भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या सर, फिर लिखो विकास उस समय होता है, इसी में आगे लिखो विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन आए, जब गुणवत्ता में सकारात्मक सकारात्मक परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। यानी हमारे गुण बाहर निकल के जो आएंगे ना, उससे विकास होगा। ऐसे बैठ जाओ सोच के, बीच में बुद्धि तो बहुत है, इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्या काम आएगा? विकास से उसका होगा नहीं। ठीक है, तो वृद्धि से सदैव हमेशा विकास नहीं होगा। विकास उस समय होगा जब हमारे जो गुण है उनमें जो परिवर्तन आएगा, उसी समय विकास शुरू हो जाए। अब हेडिंग लगाओ तुम, विकास और वृद्धि में अंतर, यानी वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर, में अंतर। ये अच्छा टॉपिक है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो हम देखो इस प्रकार से आप दो रो बना लो, और उसमें अपने एक तरफ वृद्धि करेंगे, यहां मैं वृद्धि लिखाऊंगा, और एक तरफ अपने करेंगे विकास। ठीक है, तो पहली पहली बात तो हम क्या लिखेंगे सर, पहले तो हम पीछे लिखे हैं वो चीज लिखे ना, तुम्हारी याद हो जाए। देखो वृद्धि में जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, जबकि विकास में स्वरूप है वो आंतरिक होता है। तो पहले तो ये लिखो, ये दोनों की बात एक एक करके लिखो। वृद्धि का स्वरूप, वृद्धि का स्वरूप
बाह्य होता है, यानी बाहरी होता है भाई। जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दो भाई, और वीडियो को शेयर कर दो। जैसे आगे नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा देखो क्या है। दूसरा है विधि मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ठीक है, और विकास गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक। विकास गुणात्मक होता है। दो अंतर हो गए, वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक होता है। बता भाई, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाएगी, ठीक है, सही बात है। वृद्धि कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाएगी, रुक जाएगी। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत। विकास जीवन पर्यंत चलता है, यानी विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित रूप में किया जाता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित रूप में किया जाता है, और विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। रूप लिख दो, अर्थ लिख दो। संकुचित अर्थ लिख सकते हैं यहां, ठीक है, अर्थ में किया जाता है, और विकास का प्रयोग है वो व्यापक रूप में किया जाता है, या व्यापक रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसमें वृद्धि को सीधा मापा जा सकता है। यहां 5 नंबर लिख दूं मैं। वृद्धि को सीधा मापा जा सकता है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, संभव नहीं है। वृद्धि तो ऐसे लंबाई में, हाइट में मापी जाती है तो माप सकते हैं। विकास को सीधा मापा नहीं जाता, व्यापक विकास है वो व्यापक होता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में होता है। ठीक है, और इसमें अगर वृद्धि में 6 नंबर की बात करें, आप आठ लिख दूंगा 6 नंबर की। वृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता, वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता। लिखो, वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, निश्चित क्रम नहीं होता है। जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। इसका 6 नंबर लिखो। विकास का निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, ठीक है। विकास का क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। देखो अब वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, इसका आंतरिक होता है। इसमें वृद्धि मात्रात्मक रूप में होती है, इसमें विकास गुणात्मक होता है। इसमें वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाएगी, वृद्धि में विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक रूप में किया जाता है। वृद्धि का सीधा मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं। वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है, विकास का निश्चित क्रम होता है, ठीक है। अब एक बात और लिखो नोट लगा के, यहां लिखो नोट लगा के तुम, कि
अनेक दशकों तक किसी देश, अनेक दशकों तक किसी देश, किसी देश के विकास के स्तर को, देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में, स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था, मापा जाता था। ये प्रश्न आया हुआ पेपर में। यानी अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल किसके संदर्भ में मापा जाता था? आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में पूछ चुका है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल खालिस्तान के संदर्भ में मापा जाता था, तो आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखो अपने एक प्रश्न है कि जो पीछे अपने जो टॉपिक पढ़ा है नेक्स्ट वाला, कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को किसके आधार पर मापा जाता था? अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को आर्थिक वृद्धि के रूप में मापा जाता था। ये बात अपनों ने लिखी थी, अभी भी उत्तर लिख देता हूं मैं। लिखो उत्तर इसका, अनेक दशकों दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को आर्थिक वृद्धि के आधार पर मापा, या आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है था कि, इसका अर्थ यह था कि, इसका अर्थ यह था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, होती थी, लिखो, जितनी बड़ी होती थी वह देश उतना ही विकसित होता है, विकसित होता, उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, विकसित माना जाता था। देखो इसका उत्तर किस संदर्भ में देना है। अगर ऑप्शन में आता है इस प्रकार का प्रश्न कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को किसके आधार पर मापा जाता था, तो ऑप्शन में तो यहां से खत्म हो जाएगा कि आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। क्या उत्तर आ जाएगा? आर्थिक वृद्धि के आधार पर मान लो या संदर्भ में माप लो। अगर 1.5 नंबर का प्रश्न आता है तो अपने को सारी राम कहानी लिखनी पड़ेगी। यानी ये तो प्रश्न की लैंग्वेज आ गई, यहाँ उत्तर आ गया कि आर्थिक वृद्धि। अब इसका अर्थ क्या होता है? बी, आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या है भाई? प्रश्न यहां से अलग से बना लेगा कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो प्रश्न आएगा कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो आगे, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से? हेडिंग लगाओ यहां, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष।
क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, कर तो ठीक है, ना करो तो ठीक है भाई। हमें पे टीचर्स अच्छा लगा जो शायरी सुनावा जबरदस्त जबरदस्त, पता ही के बोल रहा है वो बोलने वाली है कि नहीं है। विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, और उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है। जबरदस्त और शायरी सुनाएंगे, वहां लड़की लड़कियां बैठी है, क्या बोलना है क्या नहीं, मुंह में से आते हैं वो बक देते हैं फटकन, ठीक है। ये थोड़ी मेच्योर बच्चे हैं तो कुछ भी बोल दो। मैं चाहता हूं ऐसे टीचरों को जाओ मत तुम, उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। तो विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, एक तो जीवन की गुणवत्ता, दूसरा है उपलब्ध अवसर और स्वतंत्रता, उपलब्ध अवसर और स्वतंत्रता, उपलब्ध अवसर और स्वतंत्रता, ठीक है। अब एक प्रश्न और लिखो यहाँ, ये तो विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हो गए, यानी जीवन की गुणवत्ता है और हमारे पास जो उपलब्ध अवसर है उनका अच्छी तरह से उपयोग करें। आगे प्रश्न है विकास से जुड़े किन विचारों को, विकास से जुड़े किन विचारों को, किन विचारों को यानी थॉट को स्पष्ट रूप से कब रखा, विचारों को स्पष्ट रूप से कब रखा गया था, रखा गया। देखो अच्छा प्रश्न दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, ये इन बुक के अंदर बीच में से, कि विकास के जुड़े किन विचारों को स्पष्ट रूप से कब रखा गया। तो 1900 के 80 के दशक के अंत, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 80 के, देखो लाइट चली गई थी। अब देखो अपने प्रश्न था कि विकास से जुड़े किन विचारों को स्पष्ट रूप से कब रखा गया। तो 1980 के दशक और का अंत, यानी 80 का दशक था वो अंत में था, और 19 के 90 के दशक का प्रारंभ हो रहा था। तो 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में विकास से जुड़े जो विचार थे उनको स्पष्ट रूप से रखा गया। एक प्रश्न ये आता देखो कि विकास की अवधारणा के संबंध में प्रश्न लिखो, अच्छा प्रश्न है, विकास, विकास की अवधारणा, धारणा के संबंध में किन दो एशियाई अर्थशास्त्रियों, किन दो एशियाई अर्थशास्त्रियों शास्त्रियों का कार्य महत्वपूर्ण है, का कार्य महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है आपका, और कह रहा है देखो क्या प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है भाई, कि विकास की अवधारणा के संबंध में किन दो एशियाई अर्थशास्त्री थे कार्य महत्वपूर्ण रहा है। तो उत्तर आएगा आपका, क्या उत्तर आएगा, दो पूछ रहा है तो एक आ जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, दो नंबर आ जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब आप डॉक्टर कह सकते हो क्योंकि इन्होंने पीएचडी कर ली है। तो डॉक्टर महबूब उल हक है, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है भाई, कहाँ के हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है, ठीक है। और ये जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है
ये आपके भारत के अर्थशास्त्री है, भारत के अर्थशास्त्री, ठीक है। इन दोनों ने ही मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम पूछे अपने से, सर्वप्रथम डॉक्टर महबूब उल हक आएंगे। ये दोनों अच्छे मित्र थे और इन दोनों दोस्तों ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत है वो किया, ठीक है। एक प्रश्न और लिखो तुम नोट लगा के यहां, उसके बाद बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखो इसमें प्रश्न है कि किसी देश के विकास का आधार, किसी देश के विकास का आर्थिक आधार किसी देश के विकास का केवल आर्थिक आधार, लिखो विकास केवल आर्थिक वृद्धि की बजाय यानी वृद्धि की तुलना में क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बजाय और क्या होना चाहिए, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है किसी देश का जो विकास है, किसी देश के विकास का आधार, किसी देश के विकास, यहां लिखना भाई रह गया बीच में, का आधार केवल आर्थिक वृद्धि की बजाय और क्या होना चाहिए। तो उत्तर आएगा लोगों की जीवन की गुणवत्ता, लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता, और उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता, ठीक है। एक बार देखो दोबारा सा कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को किसके आधार पर मापा जाता, तो उत्तर आएगा आर्थिक वृद्धि के आधार पर। अब प्रश्न यहां से बना के पूछे कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उसका विकास उतना ही अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद विकास का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? जीवन की गुणवत्ता और उपलब्ध जो अवसर है और स्वतंत्रता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि विकास से जुड़े किन विचारों को स्पष्ट रूप से कब रखा गया, तो 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में। फिर विकास की अवधारणा के संबंध में एशियाई अर्थशास्त्री से दो कार्य महत्वपूर्ण रहा है, कौन सी? डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और ये भारत के अर्थशास्त्री थे भाई। फिर प्रश्न आता है किसी देश के विकास का आधार केवल आर्थिक विकास वृद्धि के बजाय और क्या होना चाहिए, तो लोगों की जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए और उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता है। ये एक आर्थिक विकास के अलावा है, यानी आर्थिक वृद्धि के अलावा और विकास की आवश्यकता है, तो लोगों की गुणवत्ता और स्वतंत्रता हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास क्या है, इसकी अवधारणाएं आगे लेगी किस प्रकार से बढ़ी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।